नमस्कार एंड वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं हूं पीयूष कुमार पाठक और आज हम इस वीडियो में जानेंगे निक नेम ऑफ सिटीज। निक नेम ऑफ सिटीज शहरों के उपनाम। कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, निक नेम ऑफ सिटी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो एनटीपीसी CBT2 ग्रुप डी चाहे कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर निक नेम सिटीज से आपको शहरों के उपनाम से आपको सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, इसे आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं और जो भी आने वाले सवाल हो सकते हैं कि ये सवाल आ सकते हैं, उन सभी को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद जो है इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? तो यह गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर स्थित है और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देखिए मैनचेस्टर जो है ये कहाँ है? ये यूके में, यानी कि आपको यूके में स्थित है मैनचेस्टर। और ये वहाँ कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैनचेस्टर जो है वो कपड़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमारे यहाँ गुजरात के अंदर अहमदाबाद भी जो है वो कपड़ों के लिए, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और ईस्ट क्यों कहा जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारा देश है, अगर हम पूरा पृथ्वी को अगर देखें, तो हमारा जो पृथ्वी को अगर हम इस तरह से बांटते हैं, तो हमारा इंडिया जो है यहाँ पर आता है, इंडिया यहाँ पर आता है। तो इंडिया जो है वो ईस्ट में है, यानी कि किस में? पूर्व में है। ठीक है, तो इसलिए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ईस्ट में है। तो अहमदाबाद कहाँ है? ईस्ट में। यहाँ पर हमारा इंडिया में ही अहमदाबाद है, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। और इसे बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अहमदाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने किया था। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ बता दूँ कि अहमदाबाद जो है इसे 2017 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा 2017 में। और दूसरा जो है वो जयपुर है। दूसरा का कौन सा है? जयपुर जो है इसे 2019 में 2029 में, आपको 2090 में, यानी 2019 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिस ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है आपका पेरिस ऑफ द ईस्ट। पेरिस ऑफ द ईस्ट या पिंक सिटी, ये तो आप जानते होंगे, पिंक सिटी गुलाबी शहर। तो जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जयपुर जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी जो शहर है इसका निर्माण, यानी कि इसको किसके द्वारा मतलब बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब पेरिस ऑफ द ईस्ट इसे क्या है वो कहा जाता है। देखिए, अगर हम पूरे ग्लोब को, हमने बोला कि पूरे अगर हम इंडिया को देखें, पृथ्वी को, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, आपको यहाँ यानी कि ईस्ट में दिखाई देगा। और पेरिस जो है आपको वेस्ट में इधर है। तो ईस्ट का पेरिस यानी कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो उसे जयपुर को कहा जाता है, जो कि भारत में है। ठीक है, जयपुर कहाँ है? तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान जो है यहाँ की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, तो पेरिस ऑफ द ईस्ट और पिंक सिटी कहा जाता है अभी इसको। ठीक है, जयपुर जो है अपने, मैंने आपको बताया कि 2019 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। पहला है अहमदाबाद और दूसरा जो है आपको जयपुर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। तो पेरिस ऑफ द ईस्ट और पिंक सिटी दोनों जयपुर को कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, स्कॉटलैंड कहाँ है? तो स्कॉटलैंड जो है आपको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किससे कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड जो होता है, जो ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है, उसमें क्या है? यूके है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड जो है आपको यहाँ ग्लोब में अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर है, कहीं यहाँ इधर है। और हमारा जो शिलोंग है, शिलोंग क्या है? ये मेघालय की राजधानी है। क्या है आपको?
मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। ये कहाँ है? ईस्ट में है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट अगर बात करेगा तो शिलोंग को हम कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। और इस बार एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? शिलोंग को कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। पहले ये आसाम की राजधानी थी, ठीक है, लेकिन जब आसाम और मेघालय जब अलग हुए तो आसाम की राजधानी दिसपुर हो गया और मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गया। आसाम राइफल जो है, आसाम राइफल इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा है? तो आसाम राइफल का जो हेडक्वार्टर है आपको शिलोंग के अंदर ही स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। बस दोनों में एक चीज़ अंतर समझिएगा, अगर स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलेगा तो हम शिलोंग को अपना आंसर चूज करेंगे, लेकिन अगर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलेगा तो हम कुर्ग यानी कर्नाटका को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो अगर स्कॉटलैंड ऑफ द इंडिया बोलेगा तो कुर्ग कर्नाटका को, और स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलेगा तो शिलोंग को करेंगे। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो ईस्ट अगर कहता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट तो कह सकते हैं आपको शिलोंग को कहेंगे, और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलेगा तो कुर्ग कर्नाटका को बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेनिस ऑफ द ईस्ट और झीलों का शहर, ठीक है। तो वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? उदयपुर को, और इसे सिटी झीलों का शहर यानी या सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं इसको, सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट या झीलों का शहर भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रोम ऑफ द ईस्ट। रोम क्या है? इटली की राजधानी है रोम, इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। तो रोम को रोम ऑफ द ईस्ट मंगलुरु, मंगलुरु जो है मंगलुरु जो है इसे रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है, और रोम जो है यहीं पर आपको क्या है रोम जो है 21 नदी के किनारे स्थित है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रोम जो है 21 नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो रोम ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? मंगलुरु को कहा जाता है रोम ऑफ द ईस्ट, ठीक है। आगे है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलेगा तो अहमदाबाद, लेकिन मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। इसे हम टेक्सटाइल सिटी यानी कि वस्त्रों का या कपड़ों का शहर कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है। तो टेक्सटाइल सिटी कोयम्बटूर को भी कहा जाता है, और सूरत को भी कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। तो सूरत को भी कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी, और कोयम्बटूर को भी कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। अगर ऑप्शन में जो रहेगा उसको हम टिक आउट करेंगे। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात करेगा तो साउथ में है, कोयम्बटूर साउथ में स्थित है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सूरत के बारे में, देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, और दूसरा है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर डायमंड कहीं पर पॉलिश किया जाता है, डायमंड को निकाला जाता है उसके बाद उसका पॉलिश किया जाता है, तो डायमंड जो पॉलिश किया जाता है वो सूरत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए सूरत को डायमंड सिटी यानी कि हीरो का शहर कहा जाता है, यानी भारत के हीरो का शहर कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, और टेक्सटाइल सिटी भी, क्योंकि टेक्सटाइल में भी सूरत बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सूरत जो है यहीं पर आपको कहाँ किस नदी किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, ठीक है। आगे है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया की बात करें हम तो जमशेदपुर को कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जमशेदपुर है, यहाँ पर ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर को कहा जाता है आपको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो जो पिट्सबर्ग है यह लोहे की यानी कि आयरन स्टील के लिए, आयरन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और हमारे यहाँ जमशेदपुर जो है ये भी आयरन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या स्टील सिटी की बात करें हम
तो जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात यानी कि इस्पात का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर उत्पादन होता है। तो स्टील सिटी बोले या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोले तो जमशेदपुर, और ये कहाँ है, झारखंड में स्थित है, झारखंड के अंदर है जमशेदपुर, ठीक है, जिसको जमशेद जी टाटा द्वारा इसको बसाया गया था, ठीक है। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या स्टील सिटी की बात करें हम तो जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि कोयला का, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कोयला प्रदेश, यानी कि कोयले का मतलब होता है राजधानी, भारत का कोयला राजधानी किसे कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है भारत में, और इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहाँ है, ये भी झारखंड के अंदर स्थित है। और भारत के अंदर धनबाद जो है, यहीं पर क्या होता है, कोयला का जो आपको रिसर्च सेंटर जो है वो आपको यहीं धनबाद में ही स्थित है। तो इसलिए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। आगे है गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो केरला के अंदर त्रिशूल को, त्रिशूर जो है इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्ड मतलब होता है भारत के सोने का राजधानी, मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सोने को यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका पॉलिश वगैरह करके अच्छा से तैयार किया जाता है, तो इसलिए इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। त्रिशूर केरला को क्या कहता है, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद है परफ्यूम, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। तो परफ्यूम मतलब होता है आपको जो हम स्प्रे मारते हैं, जो सेंट होता है, जो परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम यानी कनौज जो होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस है आपको, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कहाँ है आपको, तो यूपी के अंदर है। तो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कनौज को कहा जाता है। उसके बाद है काजू कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि काजू, सबसे ज़्यादा काजू जो होता है वो कोलम केरला के अंदर काजू का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसी कारण इसे काजू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर काजू कहीं उत्पादित होता है तो यहाँ पर काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इसे काजू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी कहा जाता है, कोलम केरला को, केरला के अंदर है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक महाराष्ट्र को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में अगर सही सबसे ज़्यादा जो अंगूर होता है, यानी कि अंगूर यानी ग्रेप्स का जो उत्पादन होता है आपको, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर होता है। और वाइन कैसे, तो अंगूर जो होता है इसी को सड़ा करके वाइन बनाया जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है बाद में, बहुत ज़्यादा उसमें एल्कोहल के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें एल्कोहल हो जाता है, जिससे कारण हमें मतलब लोग उसको यूज करते हैं। तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है नासिक महाराष्ट्र को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर ये तो आप जानते ही होंगे, लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ जो है ये यूपी की राजधानी है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर है क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा हो गया। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ के अंदर ही स्थित है। आपको बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, तो यूपी नवाबों का शहर लखनऊ को, ठीक है। खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है आपको, कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को, ठीक है। तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। आगे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, तो आसनसोल जो है इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ठीक है। तो सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो आसनसोल जो है इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी कोयला जो होता है, जो कोल होता है कोयला, इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कोयला का, यहाँ से भी कोयला बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, इसलिए इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्योंकि कोयला क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कोयला किसे कहा जाता है, आसनसोल वेस्ट बंगाल को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, इसलिए मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसे कब बनाया गया था, तो 1911 ईस्वी में इसे बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को, क्योंकि जो इंग्लैंड के सम्राट थे वो भारत आए थे
तो उन्हीं के आपको स्वागत करने के लिए, उन्हीं के वेलकम में आपको गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में मुंबई के अंदर। और अगर इंडिया गेट बोले कि इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है आपको दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इंडिया गेट की बात करेगा तो दिल्ली के अंदर, और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेगा तो मुंबई में 1911 में। इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था इंडिया गेट, ठीक है। आगे सन सिटी ऑफ या ब्लू सिटी, तो सन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर तापमान होता है जोधपुर के अंदर, इसलिए इसे सन सिटी या फिर होता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे जोधपुर जो है इसे सन सिटी या ब्लू सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सन सिटी एंड ब्लू सिटी अगर बोलेगा सूर्य के बारे में, सूर्य सन सिटी और ब्लू सिटी, तो जोधपुर होता है। देखिए सन जो होता है जब प्रकाश में मतलब आता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो सबसे ज़्यादा नीला कलर का वहाँ पर हमको दिखाई देता है आकाश प्रकीर्णन के कारण। तो जब सन का रे आएगा तो क्या हो जाएगा, जोधपुर ब्लू ब्लू हो जाएगा। तो सन सिटी और ब्लू सिटी जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बनाना सिटी ऑफ इंडिया, तो जलगांव महाराष्ट्र का। इंडिया में सबसे ज़्यादा लगभग 60% जो इंडिया में बनाना होता है, केला का उत्पादन जो होता है जलगांव के अंदर होता है, इसलिए जलगांव को महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, इसे बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब केलों का शहर, भारत में केलों का शहर जलगांव महाराष्ट्र को, ठीक है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया उसी प्रकार नागपुर जो है ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज यानी कि आपको संतरे का जो उत्पादन होता है वो नागपुर के अंदर होता है, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आगे सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत में जब से ज़्यादा जो सिल्वर का जो आपको पॉलिश किया जाता है उसको बनाया जाता है तो कटक उड़ीसा के अंदर किया जाता है। तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहाँ है, तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कटक उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा की जो स्टार्टिंग में राजधानी थी वो कटक ही थी, यानी कि जो पुराना राजधानी कटक है उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर बन गई। भुवनेश्वर जो है आपको यहाँ की राजधानी, कटक किस नदी किनारे है, तो महानदी किनारे है, ठीक है। महानदी किनारे स्थित है कटक, और कटक में क्या है, तो चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल जो होता है इसका अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर कहाँ है, चावल अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु को 3 या 4 चीज नाम से जाना जाता है। पहला कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी बगीचों का शहर, स्पेस सिटी क्योंकि इसरो जो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसरो जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, इसलिए इसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साइंस सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु बहुत आगे है, इसलिए इसे साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, विज्ञान का शहर, भारत का विज्ञान का शहर। इसे ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली कहाँ है, यूएस के अंदर है सिलिकॉन वैली। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सिलिकॉन वैली है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में कौन आगे है, बेंगलुरु है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहता है। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, तो ये कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, कर्नाटका की राजधानी है। तो गार्डन सिटी की बात करेगा तो बेंगलुरु, स्पेस सिटी बेंगलुरु, साइंस सिटी बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और आपसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल सक्सेस नगरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले पल पल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट है लेदर सिटी ऑफ इंडिया। लेदर सिटी ऑफ इंडिया, लेदर सिटी ऑफ इंडिया यानी कि चमड़ों का शहर। और दूसरा मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कानपुर। तो देखिए अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद इसे भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और कानपुर को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगर सवाल आएगा तो या तो ऑप्शन ए रहेगा या तो ऑप्शन ए रहेगा, तो जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक करेंगे। अगर दोनों रहेगा तो वहाँ पर बोथ आपको दिया रहेगा, बोथ, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट की बात करें तो अहमदाबाद को भी कहा जाता है और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कानपुर को भी कहा जाता है। कानपुर कहाँ है, यूपी के अंदर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब कि कपड़े का बहुत ज़्यादा आपको तैयार किया जाता है। अगर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलेगा तब कोयम्बटूर होगा, और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलेगा तो अहमदाबाद भी होगा और आपको कानपुर भी होगा। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की बात करेगा तो आपको अहमदाबाद मानना है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया,
ठीक है। अगर लेदर सिटी की बात करेगा, लेदर सिटी, तो इंडिया को करना है, अब कानपुर को करना है लेदर सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चमड़ा जो होता है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रिसर्च सेंटर चमड़ा अनुसंधान केंद्र, तो कानपुर के अंदर ये चमड़ा अनुसंधान केंद्र, इसीलिए इसे लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में चमड़े का सबसे ज़्यादा जो आपको उसका पॉलिश किया जाता है, फर्निश किया जाता है, उसमें से जो आपको उसका तैयार किया जाता है, तो आपको कानपुर के अंदर ही तैयार किया जाता है, इसीलिए लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। ठीक है। उसके बाद है लीची का शहर, तो आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है, जिसे लीची इसका शहर कहा जाता है। ठीक है। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो असम के अंदर स्थित है, डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो असम के अंदर स्थित है, जिसे टी सिटी ऑफ इंडिया। देखिए भारत में टी के लिए आसाम जो होता है वो टी जो होता है मतलब कि चाय की खेती के लिए चाय का बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है, और ख़ास करके जो आपको डिब्रूगढ़ होता है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको चाय का उत्पादन होता है, इसलिए इसे टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का क्या होता है, चाय का शहर, टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़। कॉटन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अंकोला जो होता है इसे कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया अंकोला। मंदिर का शहर टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, तो भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी, और ये क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है, उड़ीसा की कैपिटल है आपको भुवनेश्वर। ठीक है। और मंदिर का शहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, जैसे जगन्नाथ आपको लिंगराज मंदिर हो गया, कोणार्क का सन टेम्पल यहीं पर स्थित है, तो यहाँ राजा रानी मंदिर है, मतलब बहुत सारे मंदिर जो हैं आपको भुवनेश्वर के अंदर ही स्थित हैं, इसलिए इसे मंदिर का शहर यानी टेम्पल सिटी कहा जाता है भुवनेश्वर उड़ीसा को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि जो होता है कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, और अरब सागर का राजकुमार कोल्लम को कहा जाता है। तो ये दोनों देखिएगा, हम ये लोग याद, ये वाला तो हमको याद रहता है, लेकिन ये वाला हमें याद नहीं रखता, तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे का कोई मतलब पता नहीं कि क्या पूछेगा। ठीक है। तो अरब सागर की रानी की बात करेगा तो कोच्चि को हम टिक आउट करेंगे, और अरब सागर का राजकुमार बोलेगा तो कोल्लम को टिक आउट करेंगे। रूर ऑफ इंडिया, दुर्गापुर को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसे कहा था, चेन्नई। डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल जो कंपनियां होती है, कार वगैरह मैन्युफैक्चरर यानी यहाँ होती है। डेट्रॉइट कहाँ है, यह यूएस के अंदर स्थित है, जहाँ ऑटोमोबाइल मतलब होता है कार वगैरह बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो भारत के अंदर चेन्नई जो होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे कारों के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बहुत सारे कार की कंपनियां चेन्नई के अंदर स्थित है, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया की बात करेगा तो चेन्नई, चेन्नई कहाँ की राजधानी है, चेन्नई कहाँ की राजधानी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेन्नई कहाँ की राजधानी है, कैपिटल जो चेन्नई है वो कहाँ किस राज्य की कैपिटल है। ठीक है। आगे सिटी ऑफ लेक्स, भोपाल को भी कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। मैंने आपको बताया है कि सिटी ऑफ लेक्स की बात करेगा तो उदयपुर, उदयपुर जो है इसे भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है। उदयपुर जो है इसे भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और भोपाल जो है इसे भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है। भोपाल कहाँ है, तो भोपाल जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बुनकरों का शहर, तो पानीपत जो है हरियाणा, पानीपत हरियाणा, इन्हें बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है। तो पानीपत हरियाणा जो है बुनकरों का शहर है। पानीपत हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम कहाँ कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी के आपको नेता हैं। ठीक है। तो पानीपत जो है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। पानीपत का सेकेंड बैटल जो हुआ था 1556 में हुआ था, और तीसरा का जो हुआ था 1761 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 दूसरा, 1556 तीसरा, 1761 है। तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को, क्योंकि क्या होता था, बहुत सारा यहाँ पर बुनकर आते थे, मतलब विदेशी आते थे, बुनकर आते थे मतलब माल बेचने, और यहाँ पर लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, यहाँ से याद कर लेंगे हम। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। डेक्कन क्वीन किसे कहा जाता है, तो पूना जो है इसे डेक्कन क्वीन कहा जाता है, पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है डेक्कन, पुणे। तो डेक्कन क्वीन क्या कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। मसालों का शहर कालीकट जो होता है इसे मसालों का शहर कहा जाता है, कालीकट को क्या कहा जाता है, मसालों का शहर, क्योंकि मसालों का बगीचा की बात करें हम तो केरला को कहा जाता है मसालों का बगीचा कहा जाता है केरला को, केरला को मसालों का बगीचा। और कालीकट कहाँ है, तो केरला के अंदर ही आपको कालीकट है। तो कालीकट यानी कि जो है तो उसे मसालों का शहर
कहा जाता है। और मसालों का बगीचा की बात करेंगे तो केरला को कहा जाता है। केरला की राजधानी है कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम जो है केरला की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला की राजधानी है। और कालीकट जो है इसे मसालों का शहर और मसालों की बगीचा की बात करेगा, बगीचा बोलेगा तो केरला को लगा देंगे। ठीक है। आगे सिटी ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का शहर, हैदराबाद जो है, हैदराबाद ये क्या है, तो यह आपको तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो है वहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, तो इसे सिटी ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का शहर, यानी भारत में मोती जो होता है छोटे छोटे, उनका जो पॉलिश किया जाता है, उनको जो फर्निश करके उनको मतलब अच्छा से बनाया जाता है, उनको मोती जो तैयार किया जाता है, तो हैदराबाद में इसको बहुत अच्छा तरीके से किया जाता है, इसलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे सिटी ऑफ रेसलर, तो कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ रेसलर यानी जो पहलवान होते हैं तो उन्हें रेसलर कहा जाता है, तो सिटी ऑफ रेसलर बोलेगा तो कोल्हापुर महाराष्ट्र को। लैंड ऑफ वॉरियर, जूनो बेटो इंग्लैंड के अंदर है, यहाँ पर बहुत सारे लैंड ऑफ वॉरियर का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो लैंड ऑफ वॉरियर्स किससे कहा जाता है, तो कहा जाता है जूनो बेटो, इंग्लैंड नागालैंड के अंदर है जूनो बेटो, उन्हें कहा जाता है लैंड ऑफ वॉरियर्स। ठीक है। सिल्क सिटी कैसे कहा जाता है, सिल्क सिटी भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर कहाँ है, तो यह बिहार के अंदर स्थित है, बिहार के अंदर स्थित है आपको भागलपुर, इसलिए इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। ठीक है। गोल्डन सिटी जो होता है जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर। ठीक है। तो जैसलमेर कहाँ है, यह राजस्थान के अंदर स्थित है, और जैसलमेर में ही आपको थार रेगिस्तान जो है, ये रेगिस्तानी एरिया है जैसलमेर, तो वहाँ के जो सैंड होते हैं वो कैसा चमकते रहता है, जब सैंड पर प्रकाश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा चमकती है, आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत ज़्यादा चमकती है और वह गोल्ड के जैसा प्रतीत होती है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी या फिर होता है आपको सोने का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है। तो गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। सिटी ऑफ रेड गोल्ड, रेड गोल्ड का मतलब होता है रेड, रेड का होता है टमाटो होता है, और एक गोल्ड मतलब होता है गोल होता है। ठीक है। तो सोलन हिमाचल प्रदेश जो होता है इसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है, सोलन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो यहाँ हो गया, आपको समाप्त हो गया। मैंने आपको यहाँ तक टोटल आपको यहाँ पर लगभग 30 से 40 मतलब के होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके, क्योंकि आपका जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है, 14 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, उसके बाद ग्रुप डी का है, और यहाँ से सवाल आपको बनते ही बनते हैं, नो डाउट यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद।